नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन रोमानिया के ऊपर। सबसे पहले हाथ जोड़कर सब अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनका मैं थैंक्स करूंगा और उनको सबको मेरा सलूट है, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर अप्रोक्स 80,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो कल बहुत ही बढ़िया मैसेज आया मुझे यूट्यूब चैनल की ओर से। उन्होंने मुझे ऐसी कंग्रेचुलेशन दी है जो कि मैंने अपनी डीपी के ऊपर भी लगाई हुई है। अगर आप मेरी स्टोरी पढ़ेंगे इसकी यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की या हमारी फेसबुक की या हमारे किसी भी सोशल मीडिया की, चाहे वो लिंक्डइन है चाहे वो ट्विटर है, उसके अंदर मैंने जो मैसेज यूट्यूब ने हमें दिया है, तो देखिए उसके मैसेज आने के बाद हमें कितना प्राउड फील होता है, क्योंकि आप इतना प्यार देते हैं हमें। उन्होंने स्पेशली ये लिखा है कि आपने ट्रिमेंडस प्रोग्रेस की है अपने चैनल के ऊपर विद इन ए लास्ट मंथ। एक महीने के अंदर उन्होंने ये लिखकर भेजा है कि 2000 सब्सक्राइबर जुड़ना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट है, जो कि आपने ये काम किया है। उसका जो मैसेज मुझे आया हुआ है वो मैंने अपनी हर एक स्टोरी, हर एक डीपी के ऊपर लगाया हुआ है। तो मैं फिर सबका दिल से थैंक्स करना चाहूँगा, और ऐसे ही हमें प्यार करते रहें और हम ऐसा ही काम करते रहें। और मैं हर एक वीडियोस में बार बार सिर्फ फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट बताने वाले इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही लिमिटेड लोग मिलेंगे। वीज़ा तो हर एक बता देता है। आज की डेट में मुझे ये बताइए कौन से चैनल के ऊपर है जो कि वीज़ा की रिफ्यूज़ल के बारे में भी बताता है, रिफ्यूज़ल आ जाती है तो उसका रीज़न भी बताता है, ताकि हर एक बच्चा जिसने फिर अप्लाई करना है उस कंट्री में वो प्रॉपर प्रिकॉशंस ले, वो अपना टाइम और अपनी हार्ड अर्निंग को वेस्ट ना करे। तो अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, स्टडी इन रोमानिया। रोमानिया के ऊपर हमारी ये डिस्कशन है। एमबीबीएस रोमानिया में करने का क्या बेनिफिट है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारे बच्चे हर साल एमबीबीएस करके आते हैं, जितनी भी, कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई इजिप्ट की ओर तुरा हुआ है, कोई मॉरिशस तुरा हुआ है, कोई फिलीपीन तुरा हुआ है, कोई रशिया तुरा हुआ है, कोई कजाकिस्तान तुरा हुआ है, कोई किर्गिस्तान तुरा हुआ है, कोई जॉर्जिया, कोई आर्मीनिया, कोई अजरबैजान, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बच्चे हमारे एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में बच्चों को भेज रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए। तो हमारा जो क्राउन इमिग्रेशन आने के बाद मैंने बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, स्पेशली एमबीबीएस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। शेंगन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़, हर एक कंट्रीज़ को मैं रिकमेंड करता हूँ। लोग इजिप्ट में जा रहे हैं अभी एमबीबीएस करने के लिए, जिसका बजट 7,000 से लेकर 8,000 यूएस डॉलर का है। तो मैं इजिप्ट क्या हुआ, मतलब जितनी भी जो छोटी छोटी कंट्री है उनसे बेस्ट कंट्री आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर मेरा अपना बच्चा भी होता, मेरा लड़का भी या मेरी डॉटर भी होती, उसने अगर एमबीबीएस करनी होती, तो मैं उस बच्चे को अब इस कंट्री के अंदर मैं भेजता, जो कंट्री आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, रोमानिया। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊँगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि आप किसी भी एजेंट के थ्रू चले जाएं। मैं ये नहीं कहता कि क्राउन इमिग्रेशन के पास आएँ, क्राउन इमिग्रेशन ही आपको भेजेगी, नो। मेरा वीडियो डालने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस भी है, साथ में ये भी है कि कोई जो लोग इस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, जो मोटी मोटी फीसें लेते हैं डॉक्टर की डिग्री के नाम पे, वो थोड़े जेन्युइन पैसे चार्ज करें। आप हमारे थ्रू जाएंगे तो आपको मैं ट्रुथफुल 100% क्लियर पिक्चर करके भेजूँगा। आपको कोई लड्डू दिखा कर नहीं भेजूँगा कि ये देखिए वहाँ पे ऐसे लड्डू मिलते हैं। तो रोमानिया मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, एक यूरोपियन कंट्री है। शेंगन के अंदर भी मैंने 6 कंट्रीज़ के बारे में बताया था पहले, और हर एक वीडियोस में मैं डिस्कस करता रहा हूँ शेंगन की या एमबीबीएस से रिलेटेड। हमारे चैनल के ऊपर कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, और हर एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। हर एक वीडियो में आपको कोई ना कोई बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने के लिए जाना है तो हमारी उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आपकी लाखों की सेविंग हो सकती है और आप एक अच्छी कंट्री से डॉक्टर बन के आ सकते हैं। तो यहाँ से एमबीबीएस करने का क्या बेनिफिट है। पहले मैं शेंगन कंट्री है, जैसे जिनमें हम लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, ये 6 कंट्रीज़ है। अभी मैंने एक कंट्री और इसके साथ में ऐड करना हूँ, वो स्लोवाकिया की मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट मैं रोमानिया के ऊपर आता हूँ पहले। रोमानिया में क्यों, रोमानिया के अंदर एमबीबीएस के लिए हमारे पास 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले तो उनके अंदर 1, 2, 3 प्राइवेट भी है, बाकी सारी की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है। इसी तरीके से मेरे पास वहाँ पर 5 वेटनरी स्कूल है। अगर आप वेटनरी में भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, 5 वेटनरी स्कूल है।
और एजुकेशन बेस्ड वेरी स्ट्रॉन्ग है रोमानिया के अंदर। अभी हम आते हैं कि रोमानिया में क्यों MBBS करने के लिए जाएं, क्यों ना हम शेंगन कंट्रीज़ में जाएं, उसका भी मैं बताऊंगा। जितने भी, चाहे आप USA का बच्चा या कनाडा का बच्चा या ऑस्ट्रेलिया का बच्चा या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के बच्चे या स्कैंडिनेवियन के बच्चे, स्कैंडिनेवियन में ये स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क, उनके बच्चे या फ्रांस के या जर्मन के बच्चे या अनदर शेंगन कंट्रीज़ के बच्चे जिनको अपनी कंट्री में एडमिशन MBBS का नहीं मिलता, अगर आप रोमानिया में जाएंगे वो मैक्सिमम बच्चे आपको रोमानिया के अंदर स्टडीज़ के लिए मिलेंगे। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसकी जो फ़ीस है शेंगन कंट्री से 50% कम है। शेंगन कंट्री की जो फ़ीस है 10,000 यूरो से स्टार्ट होती है, किसी की 10,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की 16,000 यूरो की है। तो रोमानिया में आपको 50% फ़ीस मिलेगी। कितनी? 6,000 से लेकर 9,000 यूरो तक की है। मतलब बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाना, किसी की 5500 यूरो भी है फ़ीस वहाँ पे। एक तो ये फ़ीस आपको 50% कम मिलेगी। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ठीक है। और ये कंट्री में बार बार अपनी वीडियोस में, हर एक वीडियोस में बता रहा हूँ कि ये शेंगन कंट्री के साथ ज्वाइन करेंगी ही करेंगी 100% विदाउट एनी प्रॉब्लम। और शेंगन में कब ज्वाइन किया था, कब ज्वाइन करेंगी? तो आपकी MBBS की डिग्री कितने की है? 6 साल की है, ठीक है। 6 साल की डिग्री ना, और 6 साल में तो ये 100% ज्वाइन करेंगी और आपको शेंगन वाली फैसिलिटी मिल जाएगी। एक तो यहीं पे आपकी सेविंग होगी। जिन्होंने शेंगन में पढ़ने के लिए जाना था उन्होंने वहां जाकर 10-10 हज़ार यूरो खर्चने थे, तो यहाँ पे तो सिर्फ 6,000 यूरो है साल की फीस। और ये प्रोजेक्ट से भी सस्ती है, उनसे भी 100 टाइम बेटर है ये कंट्रियां जो मैं रोमानिया बता रहा हूँ। और यूरोपियन कंटिनेंट है, यूरोप के अंदर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला ये रीज़न बता दिया मैंने, फीस के ऊपर 50% का डिस्काउंट है और आपको हर एक कंट्री का बच्चा यहाँ के कंट्री के अंदर मिलेगा। और यहाँ पर ऐसी एक या दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपनी MBBS जर्मन टॉट और फ्रेंच टॉट प्रोग्राम में भी पढ़ाती हैं। इंग्लिश में तो है ही है, इतनी जो 13 मैंने यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं इनके अंदर इंग्लिश टॉट में तो मिलेंगी। एक या दो यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में रोमानियन में भी है और जर्मन टॉट में भी है और फ्रेंच में भी है। अभी ये देखिए, अगर आप यहाँ से अपनी MBBS फ्रेंच टॉट, फ्रेंच लैंग्वेज से करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, पहले साल आपको फाउंडेशन प्रोग्राम लगेगा, आपको वो फ्रेंच सिखाएंगे एटलीस्ट B2 लेवल तक, A1 से लेकर B2 लेवल। तो उसको करने के बाद फिर आपने अपनी MBBS किससे करनी है? वहाँ से फ्रेंच लैंग्वेज में करनी है। अच्छा, उसको करने के बाद बेनिफिट क्या है? जो बच्चे उस यूनिवर्सिटी से अपनी MBBS करते हैं तो उनके, जो मेरे पास यूनिवर्सिटी का डाटा है, 40 से 50% बच्चे फ्रांस में सेटल हो जाते हैं। इतनी डिमांड्स है डॉक्टर्स की वहाँ पे। चलो वो भी छोड़ दीजिए कि हम फ्रांस में सेटल नहीं हो पाते, मतलब आप फ्रांस में नहीं सेटल हो पाएंगे, फिर क्या करें? उनके लिए कनाडा पड़ा हुआ है। आपका तो सपना ये, या पंजाबियों का, तो हमारे पंजाबियों का सपना कि मैंने यहाँ कनाडा में जाके सेटल हो। उनके लिए कितना बढ़िया ऑप्शन है। कैसे? MBBS की डिग्री ले ली, डिग्री के बाद फ्रेंच लैंग्वेज साथ में आके B2 लेवल की, जो कि आपकी PR में सबसे ज़्यादा पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंच के एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो है ही है, आइलेट्स किया है। अगर आपने B2 साथ में लगाया है और फ्रेंच प्रोफिशिएंसी है और फ्रेंच में लैंग्वेज, क्यूबिक में, मॉन्ट्रियल में, तो वैसे ही सेटल हो जाएंगे आप, वैसे ही PR मिल जाएगी। क्या ऐसी फैसिलिटी आपको जितनी भी मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, चाहे मैंने शेंगन कंट्रीज़ बताई हैं, जहाँ अनदर कंट्री और कंट्री प्रोवाइड कर सकती है? कोई नहीं कर पाएगी। लोगों ने भेजना यूक्रेन ही है, जहाँ किर्गिस्तान, जहाँ पे ब्लैक लिस्टेड हो गए। पाक मेडिकल काउंसिल ने सारे कॉलेज ब्लैक लिस्ट कर दिए, उसकी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाली थी। तो ऐसी फैसिलिटी कौन सी कंट्री में मिलेगी? दूसरा, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क भी अलाउ है, वो भी कर सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है। बट MBBS वाले बच्चों को पढ़ना बहुत पड़ता है, लेकिन मैंने ये एक फीचर बता दिया है। इवन इस कंट्री के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अप टू 1 ईयर का पोस्ट स्टडी परमिट भी मिलता है। वो फैसिलिटी आपको बाकी छोटी मोटी कंट्रियों में कहाँ मिलेगी? चाइना में कहाँ मिलेगी? रशिया में कहाँ मिलेगी पोस्ट स्टडी परमिट? या वहाँ पे कहाँ जॉब मिलेगी आपको? क्योंकि जॉब है ही बड़ी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे आपको जॉब की भी आपको अपॉर्चुनिटीज है, पार्ट टाइम और पोस्ट स्टडी परमिट। इवन उसके बाद सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं। आइदर यू कैन स्टार्ट योर ओन
वहाँ पर क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। इवन वहाँ पर पीजी प्रोग्राम है। अभी मैं और एक क्लियर इस वीडियो में कर दूँ, जितनी भी ये कंट्रीज़ मैंने बताई हैं, शेंगन या रशियन या चाइनीज़ कंट्री जितनी भी मैंने बताई हैं, जहाँ पर जो भी पीजी के प्रोग्राम है, पीजी इन मेडिकल के, वो 80 से 90% दे आर गिविंग इन देयर लोकल लैंग्वेज। ये दिमाग में आपने रखना है, लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें 80 से 90% क्लिनिकल ट्रेनिंग है, हॉस्पिटल के अंदर ही है। पीजी जिन्होंने करनी है, एमएस या एमडी करनी है, 80 से 90% क्लिनिकल उसमें ट्रेनिंग रहती है। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में ही काम करना पड़ता है, पेशेंट के साथ इंटरेक्शंस हैं, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, जैसे यूक्रेन बच्चा जाता है, रशिया में जाता है, किसी भी कंट्री XYZ में जाता है, वहाँ पर करता है, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी जरूर सीख ही लेता है। तो यहाँ पर आप अपनी पीजी भी कर सकते हैं। पीजी की भी मेरे पास बहुत सारी ब्रांचेज है, कम से कम मेरे पास 20 ब्रांचेज हैं पीजी की, जो अगर पीजी भी आपने उनकी लोकल लैंग्वेज में करनी है, बट आपको रोमानियन लैंग्वेज आनी चाहिए। और क्या है, इसको करने के बाद आप किसी भी रशियन कंट्रीज़ में जाकर इजीली सेटल हो सकते हैं। रशियन कंट्री में इजीली सेटल हो सकते हैं। क्या रशियन वाला स्टूडेंट यूरोपियन कंट्री में सेटल हो सकता है? जो यूरोपियन में, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। समझने की कोशिश करें। मैं फिर बता दिया, अगर आपने जाना है तो इस ऐसी कंट्री में जाएं जहां पर आप लोगों को कोई फ्यूचर में बेनिफिट मिले। तो इसमें एडमिशन का प्रोसीजर बता दूं। एडमिशन्स के लिए स्काइप इंटरव्यू मैंडेटरी है। आपके परसेंटेज से 65 तक के होने चाहिए। अगर कम है, जहाँ स्काइप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हैं, जहाँ आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं है, तो 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम लगेगा। तो 7 साल की पड़ेगी। पहले साल वो फाउंडेशन करवाएंगे, फिर आपकी MBBS स्टार्ट होगी। अगर ये आप ऑब्स्टेकल क्लियर नहीं कर पाएंगे, परसेंटेज कम है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है इंग्लिश की, क्योंकि स्काइप इंटरव्यू बेस्ड है और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं, तो उसके बाद हर एक ये 13 यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर भी आप एडमिशन चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन करवा सकती है। तो क्राउन इमिग्रेशन की इंटेंशंस ऑलवेज ये रहती है कि हमें MBBS के लिए बच्चा उन कंट्रीज़ में भेजना चाहिए जहाँ पर बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट हो। ये नहीं है कि यहाँ पर मैक्सिमम एजेंट्स को बेनिफिट हो, ऐसी हमारी इंटेंशंस नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमने आप लोगों से ही अपना पेट पालना है, हमारे बच्चों का पेट पालना है, ये अपने ऑफिस चलाने हैं। अगर आपको ही मैं चीट करूँगा तो फिर बताओ मैं क्या गेन कर पाऊँगा। तो अगर आपका MBBS का टारगेट है किसी भी कंट्री में जाने का, और यहाँ पर आपको दो इंटेक भी मिल सकते हैं रोमानिया के अंदर। वो कैसे मिल सकते हैं? जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। कौन से वेटनरी स्कूल है 5 और 13 कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उसका लिंक मैंने लगा दिया। वेटनरी में कैरियर बनाना है, चाहे MBBS में बनाना है, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते। क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। अगर आपका एम किसी भी कंट्री से MBBS करने का है तो आप एक बार क्राउन इमिग्रेशन से जरूर संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन के बाद लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। आपका बजट देखने के बाद, आपका एम देखने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि हम आपको कौन सी कंट्री रिकमेंड करते हैं। तो इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर कम से कम 700 से ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ है जो कि ऑल इन्फॉर्मेटिव है। उनको भी देखना चाहते हो मेरे चैनल को ब्राउज कर लें। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो मैं डेली वीडियो डालता हूँ उनके पास सबसे पहले आएंगे जिन्होंने मेरे बेल आइकन को पुश किया होगा। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।